कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर आपको सोल्व कराऊंगा। बढ़िया से तैयारी करनी है आपको, इसी में से सारे क्वेश्चन आपके 100% आने के चांस है। सुबह चलिए तो शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं पर। कुरिलताई क्या थी? मंगोल सरदारों की परिषद। यायावर शब्द का क्या अर्थ है? धुमक्कड़। सामंती समाज का सर्वोच्च स्थान किसका था? शासक का। सेटलर शब्द में अमेरिका के किसके लिए प्रयोग होता था? यूरोपीय लोगों के लिए। यहाँ से देख सकते हैं आप, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। यहाँ से आगे ये देख लीजिएगा, पूरा आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप तो बढ़िया से तैयारी करो। रोम में प्रचलित चांदी के सिक्कों को दिनारियस कहा जाता है। रोम जो था एक गणतंत्र की स्थापना उसमें 509 ईस्वी पूर्व ही हो गई थी। यास नाम से जाना जाता है जो चंगेज खान की विधि साइन था उसको, और मेनर कहते हैं सामंतों का निवास स्थान। और 1817 यहाँ से आ जाए। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। सही जोड़ी अपन देखेंगे। किलकार लिपि, तो देखो किलकार लिपि का आपको पहला ऑप्शन बनाना मेसोपोटामिया से। ऑगस्टस का आपका जाएगा पेक्स रोमाना। तुमन में आ जाएगा सबसे बड़ी सैन्य इकाई। तांबा का आपका चौथे का मिलान आ जाएगा अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ। केनबरा का जाएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। सान मिंचू इसका जाएगा डॉक्टर सत्यानंद सेन। और शोगुन का आपको कर देना है यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन देखेंगे ध्यान से, मेसोपोटामिया की किलकार लिपि का को सबसे पहले किसने पढ़ा था? हेनरी रोलनसीन ने। दियानेयस किसे कहते हैं? चांदी के सिक्के को, ठीक है। चंगेज खान द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए अपनाई गई पद्धति हरकारा पद्धति। माइकल एंजिलो, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। और ये आपके मैंने एक वाक्य में उत्तर पूरे भर दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं। कुमार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, असत्य रहेगा। ऑगस्टस जूलियस सीजर के का दंतक पुत्र था, सत्य रहेगा। मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे, असत्य है। फिप का संबंध नाइटस से था, सत्य है। चिरोकी अमेरिका के में मूल निवासियों का एक कबीले का नाम था, सत्य है। मेजी पुनर्व्यवस्था से पूर्व जापान के समय सामंत प्रथा का प्रचलन था, सत्य रहेगा। ये यहाँ से देख सकते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके लिए है? मेसोपोटामिया में कृषि कब शुरू हुई थी? ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। रोमन समाज में साक्षरता की स्थिति क्या थी? संक्षेप में समझाइए। पेपायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? मंगोल कबीलों का जीवन कैसा था? कुरिलताई के विषय में आप क्या जानते हैं? यूरोप के जीवन के चर्चा की भूमिका लिखिएगा भैया। और यहाँ से पुनर्जागरण के द्वारा साहित्य किस प्रकार प्रभावित होता है? गुटेनबर्ग कौन था? उसने किस चीज़ का आविष्कार किया? छोप खाने का आविष्कार पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव में क्या योगदान था? संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं यहाँ से। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 में देखेंगे तो जापान में सैन्यकरण का उदय के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। प्रथम अफीम युद्ध, जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, नहीं आते फटाफट कर लो जितने आप कवर कर सकते हो, ठीक है। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन करना है। मंगोलों के सैनिक अभियानों का एक व्यापक प्रभाव की चर्चा कीजिए। चंगेज खान की उपलब्धियों के बारे में विषय में आप क्या जानते हैं? मध्यकालीन यूरोप में पोप की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। जापान में आधुनिकीकरण का परिणाम लिखिए। नॉन किंग की संधि कब हुई थी? अब ऐसे शर्त लिखना है। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। हम्मुराबी कौन था? ठीक है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलनों के प्रभाव की वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं आप,